हाय, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यह एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 6.1 एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एम हमारा क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो है वह सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पे होता है? तो हमारे पास प्लांट्स के लीव्स में होता है, और साथ साथ में लीव्स के अंदर कहाँ पे होता है? तो लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाक्वाइड होता है, और उसके अंदर वो फोटोसिंथेटिक आप कह सकते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। सो यहाँ पे मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? अ वेरीगेटेड लीफ प्लांट। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है ऐसे लीव्स जिनमें स्पॉट स्पॉट हो, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन इन कलर होता है, राइट। तो जहाँ भी जिस भी लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो पार्ट हमारा ग्रीन होगा, और जो डिफरेंट पार्ट है, वाइट कलर पार्ट है या अदर पार्ट है, वो सारा का सारा पार्ट है, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि दो तरह के, जैसे डे टू डे लाइफ में मनी प्लांट है, क्रॉटन प्लांट है, ठीक है ना, जो कि हम लोग घर में सजावट के लिए यूज़ करते हैं। उनके लीव्स वेरीगेटेड होते हैं, उनमें पैचेज आपको प्रेजेंट दिखेगा। इस तरह से पैचेज मनी प्लांट में भी आप देखते हैं कि कहीं पे ग्रीन होता है, कहीं कहीं पे येलो होता है, कहीं वाइट होता है, तो वो पैचेज आपको दिखेंगे। तो आपको वेरीगेटेड लीफ लेना है। इसके बाद बीकर, वाटर, बंसन बर्नर, स्प्लिट इथेनॉल, आयोडीन सॉल्यूशन एंड वाइट पोर्सिलियन टाइल, इनका यूज़ हम करेंगे बाद में। लेट अस सी कि इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स है। सपोज हमने माना कि एक हमने मनी प्लांट लिया और जिसके लीव्स जो हैं वो वेरीगेटेड हैं। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। अब इस प्लांट को आपको क्या करना है? 3 दिन तक अंधेरे में रखना है। क्यों अंधेरे में रखना है? सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। प्लांट जो है अपने भोजन, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना भोजन बनाता है, एंड जब वो भोजन बनाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जब प्लांट के नीड्स के अकॉर्डिंगली जो नीड्स होती है, उस नीड से वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, तो उसे वो स्टोर करके रखता है, राइट। फ्यूचर नीड्स के लिए स्टोर करके रखता है। और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है प्लांट्स के, अगर धूप ना मिले, पानी ना मिले, अंदर डिफरेंट कंडीशन, और वो उसको यूज़ कर सके, तो उसके लिए वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज नथिंग बट पॉली शुगर कह सकते हो, पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल होंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। सो मैनी शुगर को हम लोग स्टार्च कहते हैं, या पॉलीसैकेराइड भी आप कह सकते हैं। तो उस फॉर्म में वो स्टोर रखता है। तो क्या होगा कि जब हम उसे अंधेरे में रखेंगे तो वो अपना फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा। इनकेस जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो अपना स्टोर्ड स्टार्च है, उन सारे स्टार्च को यूज़ कर लेगा। जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कम्प्लेक्स फॉर्म में बना के रखा था, उन सबको यूज़ कर लेगा। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि प्लांट को जो है 2 से 3 दिन के लिए आपको अंधेरे में रखना है, सो दैट कि उसका जो भी स्टोर्ड स्टार्च है वो खत्म हो जाए। आफ्टर दैट नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। उसके बाद क्या करना है आपको कि उस प्लांट को वहाँ से 3 दिन के बाद उसे निकालना है। निकाल के उठा के आपको सनलाइट के अंदर रखना है। सनलाइट में आप 4 से 5 घंटे, 6 घंटे तक आप उसको रख सकते हैं, सो दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो सके। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। 5-6 घंटे के बाद प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है कि आप एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए। इनफैक्ट क्या होता है कि जब आप इसको डिकलराइज वगैरह करेंगे तो उस समय, एक्सक्यूज मी, जब आप इसको डीकलराइज करेंगे तो उस समय आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे इसके वाइट पैचेस थे, कहाँ पे इसके ग्रीन पैचेस थे। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको या तो आप बटर पेपर पे कर सकते हैं या सिंपल पेपर पे आप उनको ट्रेस कर लेंगे। सपोज ये प्लांट का लीफ है ना, तो आप इनको बटर पेपर पे ट्रेस कर लेंगे कि ओके दिस वाज माय ग्रीन एरिया लाइक दिस, फाइन।
आप उनको ट्रेस कर लेंगे सो दैट आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट का कौन सा एरिया मेरा ग्रीन था, कौन सा एरिया मेरा नॉन ग्रीन था या डिफरेंट कलर्स का था। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। जो लीफ है हमारा उसको हम लोग फिर से बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। बॉइलिंग वाटर में रखने से क्या होता है, आप बॉइलिंग वाटर में जब लीफ को रखेंगे तो उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, समझे भी थे आप लीव्स का जब आप सारे लेयर्स को पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर क्यूटिकल होता है, अपर एपिडर्मिस, फिर लोअर एपिडर्मिस एंड ऑल दिस मेसोफिल लेयर्स, ये सब हमने पढ़ा था। तो जो क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है, तो जब आप उसको गर्म करेंगे, लीफ को जब आप हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वैक्सी लेयर है वो भी हट जाता है और साथ ही साथ बहुत सारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, और वही हमें करना भी है। सो सबसे पहले इसको हम लोग बॉयल करेंगे। आफ्टर दिस इमर्ज इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब है कि हमने वहाँ पे जो भी था उसको क्या किया, उसके वैक्सी लेयर वगैरह क्यूटिकल वगैरह को हटा दिया, तो उसके बाद हम लोग उसको अल्कोहल में डिप करेंगे और वहाँ पे वाटर बाथ देंगे। अल्कोहल में डिप करने के बाद भी उसे हीट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, आप वाटर बाथ रखेंगे और उसके बाद उसमें अल्कोहल वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो लीफ डला हुआ है आप वैसे डिप करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सो दिस इज, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले 3 दिन तक क्या रखा हमने, इसे डार्क में रखा, तो इससे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, राइट। इसके बाद 4 से 5 घंटे इसको हमने सनलाइट में रखा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, उनको ट्रेस कर लिया। यहाँ पे जो वाइट पैचेस थे, यहाँ पे जो ग्रीन पैचेस थे, इनको हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया, ठीक है ना, पेंसिल से आप इसको मार्क कर लेंगे, बटर पेपर पे आप ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाला। बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या हो रहा था, इसके जो क्यूटिकल लेयर्स हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन वगैरह है, सो वो रैप्चर कर जाएंगे और वो टूट जाएंगे और उसमें वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद हमने इसे वाटर बाथ में, अल्कोहल है ये, अल्कोहल के सॉल्यूशन में हमने लीफ को डाला और उसे हीट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल जो है इन्फ्लामेबल होता है, राइट। इनफैक्ट जो इथेनॉल वगैरह होता है वो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव टू दैट पेट्रोल होता है, हम लोग पेट्रोल के साथ ब्लेंड भी करते हैं इथेनॉल को, तो ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग वाटर बाथ में, वाटर ऑलरेडी जो वाटर बाथ है उसमें वाटर हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, और उसमें इसे रखेंगे। और इसके रखने का पर्पस क्या होता है कि अल्कोहल जो है जितने भी फोटोसिंथेटिक आपके जो ग्रीन कलर पिगमेंट थे, राइट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह हैं, कलर्स वगैरह है, उनको डीकलराइज कर देगा। जो पूरा का पूरा लीफ है, जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा है और भी डिफरेंट कलर्स दिख रहा है, उनको कलर को वो डीकलराइज कर देगा और वो कलर जो है अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस लीफ को हम लोग कोल्ड वाटर में वॉश कर देंगे, धो देंगे। धोने के बाद इसे हम लोग एक पोर्सिलीन टाइल पे उसको रखेंगे, अच्छे से रख देंगे, उसको ड्राई होने के लिए 2-4 मिनट छोड़ देंगे, और इसके बाद हम लोग उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। उस लीफ के ऊपर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होता है, आयोडीन प्लस स्टार्च। आयोडीन जब स्टार्च के ऊपर हम लोग डालते हैं तो आयोडीन का कलर तो बेसिकली पर्पल होता है, लेकिन जैसे ही स्टार्च के प्रेजेंस में स्टार्च इसे मिलेगा तो जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। सो आयोडीन टेस्ट भी इसे कहते हैं। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, स्टार्च के प्रेजेंस में अगर स्टार्च प्रेजेंट है कहीं पे भी, लीफ के किसी एरिया में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पर्पल कलर था इसका, पर्पल उसका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमने जो लीफ लिया था, यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने जो पहले लीफ लिया था उस लीफ का ये वेरीगेटेड लीव्स था, तो बीच का पोर्शन जो आपका येलो वाला था इसी तरीके से रह गया, ठीक है ना। इनफैक्ट हल्का ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो हल्का ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा, क्योंकि आप उसे धो देते हैं, उसे डीकलराइज कर देते हैं, और जब आप डालते हैं तो ब्राउनिश हो जाता है। और जो एरिया जो आपका रहता है ना, ये वाला, दैट वन जिसमें हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट था, क्लोरोफिल पिगमेंट था, तो वहाँ पे ये ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। सो दिस क्लियरली शोज कि इस एरिया में जो है आपका स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन इस एरिया में हुआ है। सो इससे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम ऑब्जर्वेशन अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। क्लोज इट। सो हियर इज द ऑब्जर्वेशन। Iodine is a purple color reagent used for test the presence of
और एब्सेंस ऑफ स्टार्च। जैसा हमने बताया कि आयोडीन जो है पर्पल कलर का होता है, जब उसे आप स्टार्च में डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। द पार्ट ऑफ वेरीगेटेड लीफ, जो वेरीगेटेड लीफ का वैसा पार्ट विच कंटेन ग्रीन पैचेज, जहां जहां पे ग्रीन पैचेस था, ग्रीन धब्बा था, विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च का मतलब होता है कि ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होगा। दस आयोडीन एडेड टू दिस रीजन विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। सो जिस रीजन में जहां पे ग्रीन पैचेस था और वहां पे हमने आयोडीन डाला तो वो जो रीजन था हमारा ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, एक्टिविटी नंबर 6.1। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था, यहां पे हम देखते हैं। टेक आउट द लीफ एंड राइंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर इट विथ ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। हमने बिगनिंग में ट्रेसिंग किया था, पेपर पे हमने स्केच किया था कि कौन सा पार्ट ग्रीन है, कौन सा पार्ट हमारा नॉन ग्रीन एरिया है। तो ग्रीन पार्ट में हमने क्या देखा, जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला पूरे लीफ के ऊपर हमने पुटअप किया तो जो ग्रीन पार्ट हमारा था वो क्या हो गया, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, और जो नॉन ग्रीन एरिया था हमारा वो अनचेंज रह गया, सिंपली स्लाइटिस ब्राउनिश इन कलर हो जाता है। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? आप क्या conclude करेंगे? So the areas in which chlorophyll pigments were present, वैसे एरिया में जहाँ पे chlorophyll pigments present था, जहाँ पे green patches था, उन एरियाज में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और जहाँ पे प्रेजेंट नहीं था उन एरियाज में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट फॉर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपका पूरा टेस्ट था, और आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।